महाभारत का युद्ध जिसमें सारे संसार के लोगों ने हिस्सा लिया। इस युद्ध में कुछ लोग धर्म की तरफ से लड़ रहे थे तो कुछ लोग अधर्म की तरफ से लड़ रहे थे। इस युद्ध में सभी लोग अपना अपना फर्ज निभा रहे थे। ये बात तो लगभग सभी लोगों को पता है, लेकिन एक ऐसी बात या एक ऐसी सच्चाई जिन्हें आप लोग शायद नहीं जानते हैं, और वो बात है महात्मा विदुर के बारे में। महात्मा विदुर, माना जाता है कि महात्मा विदुर इतने ज़्यादा शक्तिशाली और इतने ज़्यादा विद्वान थे कि एक बार ये जब बोलना शुरू कर देते थे तो इन्हें सभी लोग श्री कृष्ण के बराबर ही सम्मान देते थे। जिस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते थे तो सारे लोग मुंह बंद करके उनकी बातें सुनते थे और समझते थे। इसी प्रकार जब महात्मा विदुर भी कुछ भी कहते थे तो सभी लोग मुंह बंद करके ध्यान से उनकी बातें सुनते थे और समझते थे। माना जाता है कि महात्मा विदुर के पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ थी या इतना ज़्यादा शक्तिशाली थे कि अगर ये युद्ध लड़े होते तो ये क्षण भर में ही सारे युद्ध को समाप्त कर दिए होते। लेकिन महात्मा विदुर किसकी तरफ से लड़ाई करते? कौरवों की तरफ से। लेकिन महात्मा विदुर ने इस युद्ध को क्यों नहीं लड़ा और कैसे ये इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे और ज्ञानी थे, और क्यों महात्मा विदुर को यमराज का अवतार कहा जाता है? दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर वे इस युद्ध को लड़े होते तो इस युद्ध का चेहरा क्या होता। इन्हीं सब तथ्यों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आप महाभारत की सबसे बड़ी सच्चाई को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पुराने ज़माने की बात है। किसी समय में एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। एक बार उनकी सभा में ऋषि मांडव्य को लेकर के आया गया। दरबारियों ने ये कहा कि इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा हुआ है। उस राजा ने बिना सोच विचार किए ऋषि मांडव्य को मृत्यु दंड की सजा सुना दी। फिर क्या होना था, सभी दरबारी उनको लेकर के गए और उन्हें सूली पर लटका दिए। काफी समय तक ऋषि मांडव्य सूली पर लटकते रहे, लेकिन फिर भी उनके प्राण नहीं निकले। जब ये बात राजा को पता चली तो राजा को काफी ज्यादा पछतावा हुआ कि सूली पे लटकाने के बाद भी ऋषि मांडव्य की मृत्यु कैसे नहीं हुई। दरअसल उस जमाने में इस समय के जैसा कोई सिस्टम नहीं था। उस समय में जो लोग गलत होते थे उनके साथ ही गलत होता था, जो लोग सही होते थे उनके साथ कभी कोई गलत नहीं होता था। ऐसा उस जमाने में हुआ करता था। और ऋषि मांडव्य की कोई गलती भी नहीं थी, उन्होंने कोई चोरी भी नहीं की थी, फिर भी उन्हें मृत्यु दंड मिला। सूली पर लटकाया गया, इसी कारण से उनकी मृत्यु नहीं हुई। राजा को समझ में आ गया कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई। वह तुरंत ऋषि मांडव्य के पास पहुंचा और कहा कि इन्हें तुरंत सूली से उतारो। राजा ने उनसे सच्चे दिल से माफी मांगी और कुछ धन संपत्ति देकर के उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया, और ऋषि भी वहां से लौट गए। इतना सब कुछ होने के बाद ऋषि मांडव्य का मन नहीं लग रहा था और उन्होंने खुद से ही अपना देह त्याग दिया। जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो वो सीधे ही यमराज के पास पहुंच गए, और यमराज के पास पहुंचकर उन्होंने काफी ज्यादा नाराजगी जताई और बोले कि आप तो धर्म के देवता हैं, कैसे आपने मेरे साथ ये अधर्म होने दिया? आप देख रहे थे ना कि मेरी कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी मुझे बेइज्जत करके सूली पर लटकाया गया। तब कहाँ गया था आपका न्याय? तब जाकर धर्मराज ने यानी कि यमराज ने कहा कि आपने अपने जीवन में एक पाप किए थे, और वह पाप यह था कि आप जब 12 साल के थे तब आपने एक पतंगे की पूंछ में सुई चुभोई थी। ये बात सुनकर काफी ज्यादा नाराज हुए ऋषि मांडव्य और बोले कि जब मैं केवल 12 साल का था और एक पतंगे की पूंछ में सुई चुभो दिया तो आपने उसे पाप मान लिया और इस पाप की सजा मुझे इस तरह से दी। मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। इस वजह से मैं आपको श्राप देता हूँ। आपका जन्म इंसान के रूप में एक निम्न जाति के दासी के बेटे के रूप में होगा। उनका ये श्राप यमराज को लग गया और यमराज का जन्म महात्मा विदुर के रूप में हुआ। यही कारण था कि विदुर काफी ज्यादा शक्तिशाली थे, क्योंकि वे यमराज के अवतार थे। और जो विदुर जी थे वे श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। श्री कृष्ण ने भी उन पर प्रसन्न होकर वरदान के रूप में उन्हें एक धनुष दिया था। ये धनुष इतना शक्तिशाली था कि केवल एक ही प्रहार में लाखों करोड़ों लोगों का अंत कर सकता था। इस धनुष का सामना महाभारत की युद्ध में उपस्थित कोई भी योद्धा नहीं कर सकता था। यह माना जाता है कि भीष्म पितामह भी अगर विदुर के सामने युद्ध लड़ने के लिए आते तो क्षण भर भी नहीं टिक पाते, क्योंकि विदुर जी के पास वह धनुष मौजूद था। महाभारत के युद्ध की घोषणा जब हुई तो ना चाहते हुए भी बहुत से योद्धा कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए मजबूर थे।
जैसे कि बात करें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और भी बहुत से लोग, तो उसी तरह महात्मा विदुर को भी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ना पड़ता। जब युद्ध की घोषणा हुई तो महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाने की कोशिश किया कि आपका ये जो बेटा है दुर्योधन, ये राक्षस है, ये पूरे वंश का नाश करके रख देगा। मेरा बात मानिए और अभी के अभी इसका परित्याग कर दीजिए यदि आप भला चाहते हैं अपने वंश और कुल का। धृतराष्ट्र या किसी ने भी महात्मा विदुर की बात नहीं सुनी। ये बातें सुनकर दुर्योधन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। क्रोध में आकर दुर्योधन लगातार महात्मा विदुर की बेइज्जती करने लगा, उन्हें बुरे बुरे अपशब्द कहने लगा, सारे दरबारियों के सामने, सारी सभा के सामने उनकी इज्जत बर्बाद करने लगा। इस बात से महात्मा विदुर को काफी ज्यादा क्रोध आया। उन्होंने अपने क्रोध को काफी हद तक कंट्रोल किया और जाकर अपने धनुष को सभी लोगों के सामने उठाकर तोड़ दिया और ये प्रण ले लिया कि मैं इस युद्ध में कभी भी किसी भी कीमत पे हिस्सा नहीं लूंगा और कोई मुझे मना नहीं सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी लोग महात्मा विदुर की बात मानते थे, फिर चाहकर भी किसी ने भी महात्मा विदुर को युद्ध के लिए मना नहीं पाया। और महात्मा विदुर को ये पता था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो न चाहते हुए भी मुझे कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ना पड़ेगा और फिर आखिरकार पांडवों की हार हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपना ये धनुष तोड़ दिया था। अगर ये अपना धनुष नहीं तोड़े होते तो पांडवों की हार पहले ही क्षण में तुरंत हो जाती, क्योंकि महात्मा विदुर के पास श्री कृष्ण के द्वारा वरदान में दिया गया धनुष था। तो दोस्तों, मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।